दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। आज मैं दर्शकों के समक्ष ये रावण की साधना लेके आया हूँ, लेकिन वो रावण नहीं जिनको जो है श्री राम जी ने वध किया था। ये अहिरावण है। देखो, 3 रावण है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, शायद जो सत्संगी है उनको शायद पता होगा, एक आध को। जो साधु संत या ऋषि मुनि तो खैर इस ज़माने में नहीं रहा। अगर कोई कहेगा कि फलाने ऋषि ने, फलाने मुनि ने ये कहा, तो उसका ज्ञान अधूरा है, वो बेवकूफ़ है, वो चूतिया है। क्योंकि इस कलयुग में ऋषि मुनि नहीं है। वैसे भी अभी 2023 चल रहा है, इस वैज्ञानिक युग में यहाँ ऋषि मुनि कोई नहीं है। हाँ, बाबा साधु संत महात्मा मिल जाएंगे, तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं है, लेकिन ऋषि मुनि आज के इस युग में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के रावण हैं। रावण एक नहीं 3 है, रावण, अहिरावण और तीसरा जो है महिरावण। इसके बारे में डिटेल में किसी दिन जानकारी देंगे। वैसे तो आज मैं अहिरावण की साधना देने जा रहा हूँ। रावण की भी साधना है, महिरावण की भी साधना देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये अहिरावण था कौन। कृत्तिवास रामायण में ये देखो, पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामायण, आध्यात्म रामायण। तो आज एक और रामायण के बारे में सुन लो भाई। कृत्तिवास रामायण में अहिरावण विश्रवा ऋषि के पुत्र और रावण के भाई थे। ठीक है ना। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, अब ये सुनने के बाद तुम लोगों को जिज्ञासा होगी कि भाई अहिरावण कौन था, ये कौन थे भाई। तो राक्षस थे और गुप्त रूप से राम और उनके भाई लक्ष्मण को ये तुम्हारे नरक लोक में ले गए और वहाँ पर अपनी आराध्य महामाया के लिए दोनों भाइयों की बलि देने के लिए तैयार हो गए, नरक लोक। ठीक है ना। तो लेकिन हनुमान ने अहिरावण और उनकी सेना को मारकर इनकी रक्षा की। तो राक्षस राम और लक्ष्मण को पदार्थ लेकर मंदिर पहुँचे। तब हनुमान ने देवी के छद्म स्वर में कहा कि पूजा आदि मंदिर के झरोखे से बाहर की जाए। तो राक्षसों ने वैसा ही किया था तथा राम और लक्ष्मण को भी झरोखे से भीतर छोड़ दिया। इसके बाद ये जो है तुमुल युद्ध हुआ, किंतु अहिरावण अथवा महिरावण के रक्त से नए जो है अहिरावण अथवा महिरावण पैदा होने लगे। ठीक है, तो ये है। अब चलो इसकी साधना की तरफ हम ध्यान देते हैं, कैसे करना है। आज अहिरावण की साधना बताते हैं। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार मेरे चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और किसी भी चैनल के आगे मायावी शब्द नहीं लगता है, जो सिर्फ ओनली ऑन मेरे इस यूट्यूब चैनल में लगता है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार की रहस्यमयी प्राचीन गुप्त विद्याओं का उजागर किया जाता है, मायावी विद्याओं को। इसलिए मायावी जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, मंत्र में एंड में बताऊंगा। ये साधना उनको करना चाहिए जो मनुष्य इज्जत मान ना करता हो। ठीक है, प्रयोग विधि कैसे करना मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, तंत्र बड़ा विचित्र है। इसमें हमें गाय का गोबर नहीं, भैंस का गोबर नहीं, इसमें हमें सांड का गोबर चाहिए। जो बूल जो होता है, सांड जो होता है, जिसे नंदी भी कहते हैं। तो सांड का गोबर सुखाकर उसको पहले सुखाना है, सूखी घास मिलाकर फूंक कर बभूति बना लेना है, फिर इसको सिद्ध करना है। उससे पहले सांड की अच्छी तरह से विधि विधान से उसको पूजा करें, उसको निमंत्रण वगैरह भी देना होता है कि भाई सांड महाराज ऐसे ऐसे तुम्हारी जो पोटी वगैरह मुझे चाहिए। तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें 11 दिन का वक्त लगेगा। 11 दिन तक इस की जो साधना करें। साधना का प्रारंभ मंगलवार से कर सकते हैं। एकांत कमरे में साधना करना है और चौकी के ऊपर अहिरावण की प्रतिमा को स्थापित करो और एक साइड में माँ भवानी की प्रतिमा भी रखना है। तुम देवी माँ दुर्गा माँ का भी रख सकते हो। और फिर 3 पहर एक एक माला करना है। साधना के दरमियान देखो, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य खंडित तो सब कुछ खंडित हो जाता है, इसलिए अखंडित ये साधना करें ब्रह्मचर्य पूर्वक। 11 दिन तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करना है, तो मंत्र ये तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। किसी को बताया नहीं।
और ज़मीन पर सोना होगा, संकल्प पूर्वक इसको करना होगा। इस मंत्र की सिद्धि से क्या फल मिलेगा कि हम षट कर्म कर सकते हैं। षट कर्म में आता है तुम्हारे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और विद्वेषण। ये तुम्हारे षट कर्म है। षट माने संस्कृत में 6, तो 6 कर्म तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। 6 कर्मों को कर सकते हो आसानी से। एक साधे सब साधे, सब साधे थक जाए तो शायद तुम लोगों ने सुना ही होगा। तो देखो कितने दिन की जिंदगी, इसलिए साधना को करो, सिद्धि हासिल करो, अपना भी भला करो, दूसरे का भी भला करो। तो सबसे खुशी की बात तो ये कि इससे एक फल नहीं, इससे षट कर्म सिद्ध कर सकते हो। मारण भी कर सकते हो, किसी का मोहन कर सकते हो। मारण मोहन मतलब वशीकरण है ना। किसी का मारण कर सकते हो मतलब किसी को मार सकते हो, दुश्मन को, शत्रु को मार सकते हो घर बैठे ही। मारण मोहन, मोहन का मतलब किसी का वशीकरण कर सकते हो घर बैठे ही। और उच्चाटन, घर बैठे किसी को एक जगह से दूसरी जगह उसको भगा देना, उसके दिमाग का उच्चाटन कर देना, मन का उच्चाटन कर देना, उसकी नौकरी, काम, धंधा, व्यापार, बिजनेस को उच्चाटन कर देना। तो ये उच्चाटन, मारण मोहन उच्चाटन। आकर्षण, घर बैठे ही दूर की वस्तुओं को, किसी भी जानवर या किसी व्यक्ति विशेष को आकर्षण करके अपने पास बुलाना, इस तंत्र विद्या के माध्यम से। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण है ना। मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण और वशीकरण। हालांकि मोहन जो वशीकरण का ही एक रूप है, लेकिन जो वशीकरण है एक खास विशेष मोहन से ऊपर आता है। नॉर्मल ये मोहन होता और वशीकरण अपने वश में करना, अपने कंट्रोल में करना। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आकर्षण, आकर्षण मैंने बता दिया। और विद्वेषण जो होता है कि एक आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना, फूट करवाना। तो ये षट कर्म सिद्ध हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही किसी के ऊपर अगर कुछ किया कराया तो इस विद्या के माध्यम से, इस जो अभिमंत्रित राग के सेवन से या फिर लगाने से, इस विभूति से वो सब कुछ दूर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम 11 दिन के भीतर अहिरावण मंत्र की साधना के माध्यम से ये षट कर्म, षट सिद्धि को हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं मंत्र बता देता हूँ, लेकिन यहाँ सुन करके इस मंत्र का जाप करने से फल नहीं मिलेगा, इसका अलग सा जो है दीक्षा लेना होगा। मंत्र ये संस्कृत में है, क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा। कहिरावण प्रज्वलितम विगिराजवीयम प्रमुखम सिद्ध्यार्थम परोक्रिया बीजम प्रफुल्लितम विकिरणम जयवितम सर्वोपरि संसारम माला जपम सिद्ध्यार्मि मुनिरकम विद्यार्थम नित्या भजनम। ठीक है ना, भंजनम। जय अहिरावण विजयाकम नमन नमन, अहिरावण विद्या अनुपम भागिवित्तम पृथिवी शरणम, देवी काली अनुपमम आत्मा प्रसारणम, प्राकृतिक वायुशमम मनोविकितं भ्रमणं, पार्युजं निर्मितकं सेवारीजम अहिरावण विजय कंभानुकरणम नमन नमन। तो ये मंत्र है। तो इस हिसाब से हमें ये सिद्ध करना है और एक एक माला करना है, तीनों टाइम एक एक माला करना होगा। तो 11 दिन के भीतर इसकी सिद्धि मिल जाएगी। जय शमशान काली।